के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत और ईरान पर अमेरिकी इजरायली हमलों के विरोध में जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बंद और विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। पुंछ में पहले सुन्नत और अन्य इस्लामिक संगठनों के आह्वान पर पूर्ण बंद रहा, जिसे हिंदू और सिख संगठनों समेत व्यापार मंडल का भी समर्थन मिला। इस खास रिपोर्ट में देखिए। बंद बाजार, चक्का जाम की घटनाएं और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। पुंछ में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के विरोध में बुलाए गए बंद पूरी तरह सफल रहा। सुबह से ही बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा और सभी दुकानें बंद रही। शहर के मुख्य बाजारों में शटर डाउन रहे और सड़कों पर आवाजाही काफी कम नजर आई। अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर किए गए हमले और सबसे बड़े सुप्रीम लीडर जो शियों के माने जाते हैं और इस्लामिक वर्ल्ड में उनको अपना धार्मिक नेता माना जाता था, अयातुल्ला अली खमैनी, उनकी हत्या के बाद जो है पूरे हिंदुस्तान की पूरे विश्व में जो है प्रदर्शन हुए और पुंछ में कल शाम को जो है बंद की कॉल दी गई थी। आप देख सकते हैं कि आज पूरी तरह जो है वो सफल बंद है और इस दौरान सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए। अहले सुन्नत और इस्लामिक संगठनों द्वारा बुलाए गए इस बंद को हिंदू और सिख धार्मिक संगठनों के साथ साथ व्यापार मंडल का भी समर्थन मिला। सभी समुदाय के समर्थन के चलते बंद का असर व्यापक रूप से देखने को मिला और पूरे शहर में बाजार पूरी तरह बंद रहे। पुंछ में बंद के दौरान कई जगहों पर चक्का जाम की खबरें सामने आई। सड़कों पर वाहनों की आवाजाही कम रही और कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों ने विरोध दर्ज कराया। लोगों ने ईरान पर हमलों और सुप्रीम लीडर की मौत के विरोध में नाराजगी जाहिर की और नारेबाजी की। कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। उस प्रदर्शन को लेकर जो है एक ज्ञापन दिया जाएगा कि अमेरिका और ईरान की जो इजराइल की जो हरकतें हैं उन पर जो है लगाम लगाई जाए, क्योंकि कहीं न कहीं लोगों का ये मानना है कि लगातार इस तरह के हमलों से जो है मानवता की हत्या हो रही है और इसके खिलाफ जो है इस तरह के प्रदर्शन जो है जारी रहेंगे और लोग जो है इस तरह की जो घटनाएं वो कहते हैं बर्दाश्त नहीं करेंगे। और लेकिन जो बंद की कॉल दी गई थी, अगर पुंछ की बात करें तो पुंछ में बंद जो है पूरी तरह सफल है। स्कूल कॉलेज जो है प्रशासन की तरफ से बंद किए गए, लोगों ने अपना जितने भी दुकानें हैं व्यवसाय हैं सब बंद रखा है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन की ओर से कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। शहर के अलग अलग हिस्सों में पुलिस, एसओजी और सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी लगातार गश्त करते नजर आए ताकि किसी भी अनहोनी को रोका जा सके। वहीं पुंछ के मेंढर कस्बे में भी बंद का असर साफ देखने को मिला। बाजार और परिवहन सेवाएं बंद रही और लोगों ने अयातुल्ला अली खामेनेई को श्रद्धांजलि दी। सुरक्षा बलों की निगरानी में पूरे इलाके में शांति बनाए रखने की कोशिश की गई। तहसील मेंढर के अंदर पूरी मार्केट, पूरा कस्बा इस गम और गुस्से के साथ शरीक है और हम अमन और भाईचारे के साथ ये आज का जो बंद काल है इसमें पूरी ट्रांसपोर्ट भी बंद है, पूरी मार्केट भी बंद है, लोगों का आमदोरफ्त गांव से जो आ रही थी वो भी बंद है और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल चाको चौबंद है। और अमन शांति के लिए हम ये कर रहे हैं कि जो हुआ है गलत हुआ है। जो शहादत हुई है वो एक गलत हुआ है। बाहिस फ़ख्र भी है हमारे लिए ये शहादत, क्योंकि शहादत हमारा विरसा है। तो जब भी नाहक खून बहता है तो कोई नया इनकलाब आता है। तो उस सिलसिला में खामनेई साहब के लिए तो हम दुआ करेंगे कि वो शहादत का रुतबा उन्होंने पाया। तो इसमें वो जो कॉल दी गई थी बंद की, हमारा मेंढर इंशाल्लाह पूरी तरह से बंद है और हम इसका समर्थन करते हैं और इंशाल्लाह बंद रहेगा। इसी तरह बडगाम में भी बंद का असर देखने को मिला, जहां व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे और सार्वजनिक परिवहन सड़कों से नदारद रहा। विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए यहाँ भी सुरक्षा बलों को तैनात किया गया ताकि कानून व्यवस्था की स्थिति बनी रहे। ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत के विरोध में जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बंद और विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। हालांकि कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच हालात शांतिपूर्ण रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच रुक करते हैं एक बड़ी खबर का। इजरायली मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर है। इजराइल के हमले में ईरान के नए रक्षा मंत्री की मौत हो गई है। ईरान के नए रक्षा मंत्री की मौत का दावा किया गया है। नए रक्षा मंत्री अल-रेजा के मारे जाने की खबर है। इजरायली मीडिया के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि इस युद्ध को चलते हुए आज चौथा दिन है।
इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच इस युद्ध को आज चौथा दिन हो गया है। युद्ध से पहले ही से कहीं ज्यादा गंभीर और घातक ये हालात हो चुके हैं तमाम गल्फ कंट्रीज में। जिस तरीके से हालात हैं, जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, वो भी आप देख रहे हैं। उसी बीच ये बड़ी खबर इजरायली मीडिया के हवाले से कि इजराइल के हमले में ईरान के नए रक्षा मंत्री की मौत हो गई है, जिनका नाम अल-रेजा बताया जा रहा है। नए रक्षा मंत्री अल-रेजा के मारे जाने की खबर है। इजरायली मीडिया के अल-रेजा, नए रक्षा मंत्री अल-रेजा के मारे जाने की खबर है। इजरायली मीडिया ने इसका दावा किया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नए रक्षा मंत्री अल-रेजा की मौत हो गई है। तमाम गल्फ कंट्रीज से जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं और जिस तरीके से युद्ध लगातार चलता जा रहा है, हालांकि ये कहा नहीं जा सकता कि आगे कितने दिनों तक ये युद्ध और चलेगा, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इजरायली मीडिया ने इस बात की पुष्टि की है कि ईरान के नए रक्षा मंत्री अल-रेजा मारे जा चुके हैं। और एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। ईरान इजराइल युद्ध के बीच से ये बड़ी खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओमान के सुल्तान से बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत के क्राउन प्रिंस से भी दोनों देशों पर हुए हमलों पर चिंता उनके द्वारा जताई गई। साथ ही पीएम मोदी ने भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर भी बात की है। इस वक्त की बड़ी खबर, ओमान के सुल्तान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की, क्योंकि कुछ विद्यार्थी, कुछ लोग भारतीय वहां फंसे हुए हैं और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुल्तान से बात की है, लोगों का हालचाल जाना है। कुवैत के क्राउन प्रिंस से भी उन्होंने बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों पर हुए हमलों पर चिंता जताई है। साथ ही भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर भी उन्होंने बात की और जल्द से जल्द जो नागरिक वहां फंसे हुए हैं, भारत वापसी उनकी की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला सैयद अली खामेनी की मौत के बाद जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। मगाम इलाके में तीसरे दिन भी महिलाओं के जुलूस निकले, जिनमें हजारों की संख्या में महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों ने हिस्सा लिया। बड़गाम जिले के मगाम बस स्टैंड पर एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया, जहां महिला शिक्षकों ने संबोधित करते हुए खामेनी की मौत पर शोक व्यक्त किया है और अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नाराजगी जताई है। इस खास रिपोर्ट में देखिए। बडगाम जिले के मगाम इलाके में लगातार तीसरे दिन भी महिलाओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। सुबह से ही अलग अलग इलाकों से महिलाओं के जुलूस निकलने शुरू हुए, जो मुख्य बस स्टैंड पर पहुंचकर एक बड़े जन समूह में तब्दील हो गए। हजारों की संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चों की मौजूदगी ने इस प्रदर्शन को और भी बड़ा बना दिया। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर अयातुल्ला अली खामेनी को याद किया। लोगों ने उनकी मौत को लेकर गहरा दुख व्यक्त किया और इसे पूरी उम्मत के लिए बड़ी क्षति बताया। मगाम के मुख्य बस स्टैंड पर एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया, जहां महिला शिक्षकों ने लोगों को संबोधित किया। वहीं सभा के दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं और पूरे क्षेत्र में गम और गुस्से का माहौल देखने को मिला। महिलाओं ने इजराइल और अमेरिका के द्वारा किए गए हमले की कड़ी निंदा की। जमाने की कमाई तुम्ही हो, जमाने में बस खामेनी तुम्ही हो। अमेरिका और इस्राइल को क्या लगता है कि वो हमें झुका सकते हैं? नहीं, वो हमें झुका नहीं सकते। ये उनकी गलत फहमी है। ट्रंप रहबर को मारना नहीं चाहता था, बल्कि झुकाना चाहता था, अपनी मर्जी मनवाना चाहता था, अपनी बात मनवाना चाहता था। यही मकसद था उसका, लेकिन इस मकसद में वो 1% भी कामयाब न हो सका। मारने का मतलब नहीं कर सके, अपनी बात नहीं मनवा सके, अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। जब कोई इंसान
इंसान दूसरे इंसान को झुकाना चाहता है लेकिन दूसरा इंसान झुकता नहीं है, तो आज जाकर वो इंसान उसे मार देता है। तो यहाँ पर जीता कौन और मरा कौन? जीता वो नहीं जिसने मारा है, बल्कि जीता वो है जो झुका नहीं है। तुम झुकाना चाहते थे, मारना दलील है कि झुका न सके। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने कहा कि वे लगातार तीसरे दिन सड़कों पर उतरकर अपना विरोध दर्ज करा रही हैं। महिलाओं ने कहा कि अमेरिका और इजराइल दोनों देश ईरान को झुकाना चाहते थे और यही वजह थी कि उन्होंने सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई को निशाना बनाया। आप सब लोग जानते हैं हमारे रहबर मुअज्जम सैयद अली खामनेई शहीद हो गए, उन्होंने शहादत का जाम पी लिया है। हमारे रहबर जैसी हिम्मत किसी में नहीं, न जैसे ट्रम्प जैसे बुज़दिल लोगों में नहीं। हमें चाहिए कि इस्राएली प्रोडक्ट्स अवॉइड करें। आखिर में मैं कहना चाहूँ कि जब कुत्ता हंस रहा हो तो समझ जाना चाहिए कि कोई शेर मरा है। शुक्रिया। यजीदियों ने इमाम खामनेई को शहीद किया, हमारी कमर तो नहीं टूट गई, ना भी इमाम महदी जिंदा है। इमाम कायम से मिलने वालों, मेरा भी उनको सलाम कहना, मिलो तो कहना कि कब मिलोगे, ये कहते अश्कों से बात कहना, ये उनसे कहना कि मौला कायम मैं अपने रास्ते से हट गया हूँ, ये मेरे दिल की वीरान बस्ती तुम अपनी यादों से शाद कर दो। सुना निगाह से वो मेरे कायम आबाद करते हैं उजड़े दिलों को, ये मेरे दिल की वीरान बस्ती तुम अपनी यादों से शाद कर दो। इन्होंने हमारे इमाम खामनेई को शहीद कर दिया, मगर उनको ये पता नहीं कि हम शिया इब्न अबी तालिब है, हम अली अलैहिस्सलाम के शिया है। हमारी कमर तो टूट चुकी मगर हमारे दिल अभी भी मजबूत है। हमारी कमर टूट चुकी मगर हमारे हथियार अभी मौजूद है। हम ऐसा हमला करेंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे और फिर ऐसे बाद वो आज तक अपनी जिंदगी में कभी भी ईरान पे हाथ नहीं उठा सकते। वो आँख उठाकर भी ईरान को ना देखे। ये हमारे रहबर थे जो अपने घर में थे, लेकिन नेतन्याहू जिसे बदकार है वो अपनी कंट्री में भी नहीं था। ये हमारे रहबर की हिम्मत तो देखे आप, वो अपने घर में थे और ये भी बावजूद इसके कि उन्हें लोगों ने कहा भी कि आप बंकर में छुपे, लेकिन हमारे लोग उन्होंने कहा कि नहीं, जहाँ लोग हो वहाँ मैं हूँ, आप पहले लोगों को बचाइए फिर आप मुझे बचाने की बात कीजिए। ये हमारे रहबर है, उनकी हिम्मत की हम दाद देते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इसलिए यहाँ पे जमा हुए हैं ताकि हम इसराइल और अमेरिका वालों को दिखा सकें कि हम उनसे बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए हम अपने रहबर के साथ हैं। रहबर ने शहादत मांगी थी नमाजों में, इसलिए वो कबूल हो गई। वो उनके सामने बिल्कुल भी नहीं झुके और हम भी नहीं झुकेंगे, हम अपने रहबर के साथ हैं। प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। संवेदनशील इलाकों में पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई ताकि किसी भी अनहोनी को रोका जा सके। हालांकि प्रदर्शन के दौरान स्थिति शांतिपूर्ण बनी रही। तीसरे दिन भी मागाम की सड़कों पर उतरी महिलाओं की भीड़ ने दिखा दिया कि खामनेई की मौत को लेकर लोगों में रोष है और ये विरोध प्रदर्शन फिलहाल थमता नहीं नजर आ रहा। न्यूज़ 18 के लिए मागाम से मुनीर हुसैन की रिपोर्ट। और इसी के साथ वक्त छोड़ से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।